हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का एक लगभग 3 चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका था और आज जो हम बताने वाले हैं आपको पूरक कोणों के बारे में बताने वाले हैं और हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन देंगे और अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस हमारा पूरी तरह से शुरू हो जाएगा चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूरक कोण। ट्रिग्नोमेट्री में पूरक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जरिए हम लोग तो देख लिए थे एंगल 60 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते थे, 45 डिग्री का, 0 डिग्री का, 90 डिग्री का, क्योंकि ये सब का वैल्यू जो है वो दिया हुआ रहता है, एक्यूरेट वैल्यू है और उसको हम पुट करके और निकाल रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकाले। ठीक है, साइन मान लीजिए 42 डिग्री का वैल्यू निकाले, कॉस 42 डिग्री का वैल्यू निकाले। तो ये सब जो है वो हम पढ़ेंगे। पूरक कोणों का एक चैप्टर है जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, तो हम इसमें इसको पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ये चैप्टर पढ़ने के लिए हमें कुछ फार्मूलाज के बारे में जानना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। उस फार्मूला के बिना ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं और उसका इजी ट्रिक भी बताएंगे अब आपको। सबसे पहले क्या होता है फार्मूला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर एक होता है बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, फिर एक होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमको याद कर लेना है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो उसका एकदम कॉस थीटा होगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। इसका यूज हम कैसे करेंगे वो बताएंगे। अभी सिर्फ फार्मूला है, ये 3 फार्मूला हो गया। अब बस इसका उल्टा हो जाता है। अगर कॉस साइन के जगह पे कॉस रहेगा तो कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा साइन थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो हो जाएगा सेक थीटा। ये मेरा मेन फार्मूला है, इसी से हो जाएगा। मान लीजिए साइन के जगह पे कॉस कर लेते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा सेक थीटा। तो ये हमारा जो है पूरक कोण निकालने के लिए बेसिक हमारा 6 जो है ये हमारा बेसिक फार्मूला है, जिसके जरिए हम पूरक कोण को निकालेंगे। पूरक कोण को निकालने के लिए मेनली हमको ये तीनों याद करना है। ठीक है, ये तीनों में क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कभी भी 12th में 11th में सब में आपको पढ़ना है पूरक कोण, तो उसमें यही होगा। साइन 90 माइनस थीटा कहीं भी रहेगा तो उसका हम लिखेंगे कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। अब सब जितना इधर है बराबर के राइट साइड जितना भी है वो सबको अगर हम लेफ्ट कर दे तो जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, यानी कि कॉस 90 माइनस थीटा अगर लिखेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक थीटा। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, ये आप अगर हो सके तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप लिख लें, और नहीं तो इसका यूज हम कैसे करेंगे ये हम आज के चैप्टर में जानेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है। सॉल्यूशन के साथ ही इन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। चलिए, वो तो हम जब बताते जाएंगे आपको तो ऐसे भी फॉर्मूला याद होते जाएगा। चलिए अब देखते हैं, हम लोग मैथ्स देख लेते हैं इसको। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लीजिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, टेन 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री का वैल्यू निकाले। ये कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन। और बाकी एनसीईआरटी चैप्टर 8.3 10th का जो बुक है उसमें ये बनाने के लिए भी दिया हुआ है, पूरा कौन करके इसको पढ़ना भी है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। जैसे क्या है, हमारा दिया हुआ है टेन 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री। ठीक है, अभी हम फार्मूला पढ़े थे उस फार्मूला का इसमें यूज हम कैसे करेंगे ये हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, टेन 65 डिग्री। अभी हम ये फार्मूला पढ़ रहे थे कि टेन
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। अब इसी तरह से अगर कॉट 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो टेन थीटा हो जाएगा, और फिर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। इसी तरह से अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, tan 65 डिग्री है ना, tan 65 डिग्री जो है यहाँ पे हमको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। कहीं भी देखिए हम 90 माइनस थीटा के रूप में ही हम सबको लिखें, क्योंकि पूरक कोण निकाल रहे हैं। पूरक कोण 90 डिग्री से नीचे होता है, तो पूरक कोण हमको हमेशा 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना है। तो जैसे अब यहाँ 65 है, 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो गया 6, 65 डिग्री हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ 90 माइनस 25 लिखें तो क्या हमारा tan 65 नहीं आ जाएगा, 90 में से हम 25 को घटाएंगे तो 90 माइनस थीटा के रूप में लिखा गया। 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। 65 को अगर हमको लिखना हो तो 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 माइनस 25 बाई कॉट, जैसे है कॉट को वैसे ही रहने दो, दोनों में से किसी एक को, जैसे tan को हम कॉट में चेंज कर लेंगे तो कॉट से कॉट हमारा कट जाएगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला हम देखें tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पे हमारा 25 है, बाई यहाँ पे भी कॉट 25 है, कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया, बराबर हो गया हमारा वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा पूरक कोण। ये इजिली सॉल्व हो गया। अगर मान लीजिए ऐसे हम इसको अच्छी तरह से समझे हुए रहेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा तो हम उसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए हम आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और क्वेश्चन बता रहे हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्या, सेकंड में है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, 72 डिग्री। चलिए अब ये चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। तो क्या है, साइन 18 डिग्री हमको क्योंकि लिखना है, क्या क्या फॉर्मूला हम लोग देखे थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यानी कि साइन और कॉस दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को हम कॉस में, अगर साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं तो कट जाएगा और 1 वैल्यू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इसको कॉस में चेंज करना होगा। कॉस में चेंज करने के लिए हमको 18 को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना होगा। तो 18 को 90 माइनस थीटा के रूप में अगर हमको लिखना होगा तो देख लीजिए, तो यानी कि अगर हम 90 में से 72 घटा देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। 90 में से अगर हम 72 घटाएंगे तो हमारा 18 आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। 90 में से 72 चला जाएगा तो हमारा 18 आ जाएगा। अब बटा कॉस 72, यहाँ ऐसे ही रहने देंगे इसको। अब क्या हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा की जगह पे 72 है तो कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा का वैल्यू 72 यहाँ पे दिया हुआ है, बाई कॉस 72 कट के बराबर हमारा वैल्यू हो गया 1। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी चैप्टर है। अब जैसे एक और ले लेते हैं हम, अगर इंटू वाला थोड़ा ले लेते हैं। अभी तो ये तो थोड़ा ज्यादा ही इजी था, अभी इंटू वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है हमारा कि जैसे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1, हमारा मान लीजिए ये क्वेश्चन है। अब यहाँ हमको क्या देखना है, tan 48 है, tan 22 है, tan 42 है, tan 67 है। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में से 2 tan है, 2 tan को tan ही रहने देंगे और 2 tan को हम कॉट में चेंज कर देंगे तो 2 tan से मतलब 1 tan से 1 कॉट खत्म हो जाएगा, 1 tan से 1 कॉट खत्म हो जाएगा। हमको ये प्रूव करना है, बराबर 1 लाना है, ठीक है। ये हमको प्रूव करने के लिए प्रूव इसको करना है। तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे, इधर वाले पार्ट को LHS बोलते हैं, इधर वाले को RHS। तो LHS से चलेंगे, क्या है, tan 48 डिग्री है ना, 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा के रूप में अगर लिखना होगा तो अगर हम 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा ना हमारा। तो इस तरह से tan को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42, ये हो गया। 48 को हम 90 माइनस 42 लिखे, 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, यानी कि 90 माइनस थीटा के रूप में हम इसको लिख लिए इंटू। अब tan 23 है, 23 को अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, tan 23 को 90 माइनस थीटा के रूप में अगर लिखना हो तो 67 अगर हम घटाएंगे तो हमारा 23 आ जाएगा ना। अगर 90 में से हम 67 घटाएंगे तो 23 आ जाएगा, यानी कि tan 90 माइनस 67 हो जाएगा 23।
90 माइनस थीटा के रूप में दोनों लिख लिया। हम क्या बताएं कि दो tan को कॉट में चेंज कर लेंगे और 2 tan को tan में ही रहने देंगे। तो इस तरह से हमको बनाना इजी हो जाएगा। tan 67 LHS से हम चल रहे हैं तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है तो कॉट 42 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, इंटू tan 90 माइनस 67 तो कॉट 67 हो जाएगा, इंटू tan 42 डिग्री है इंटू tan 67 डिग्री है। ठीक है, अब हम आपको क्या बताए थे, tan थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा बराबर होता है 1 tan थीटा, या tan थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये कॉट थीटा को हम, चलिए कॉट को नहीं, tan को ही कॉट में हम चेंज कर लेते हैं। कॉट 67 डिग्री इंटू tan को कॉट में चेंज करेंगे तो 1/cot 42 डिग्री हो जाएगा ना। हमारा फर्स्ट वीडियो जाकर पीछे वाला चेकआउट कीजिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आने वाला है। हम क्या बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये मेरा सबसे पहला वीडियो जो है उसमें बताया हुआ है। तो tan को हम कॉट में चेंज कर लेंगे, इंटू फिर इसमें भी tan को कॉट में चेंज कर लेंगे। अब ये कॉट से ये कॉट खत्म, ये कॉट से ये कॉट खत्म, बराबर 1 बराबर RHS आ गया ना। हमको RHS ही प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूव। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि इन सब का प्रूफ करके बताए। तो 10th के CBSE बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो तो उसमें ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही। और बाकी ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और मैं आपको बता रही हूँ। अब जैसे एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या है, जैसे tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, निकालना है। अब यहाँ पे क्या है कि एक tan एक cot दिया है तो एक tan को हम cot में चेंज कर लेंगे। तो cot में चेंज करने के लिए क्या होगा, 90 माइनस 26 को कैसे लिख सकते हैं, 64 में से अगर हम घटाएंगे तो 26 आ जाएगा ना। तो बराबर यहाँ पे -64 बाई cot 64। अभी क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा बाई cot 64 कट गया, बराबर वैल्यू हो गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो यही था बस हमारा जो पढ़ना था पूरक कोण, उसमें हमें इतना ही पढ़ना था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में चलेंगे। अगर इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस बताया जाए तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो हमारा मेरा हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में आएगा। यहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्री का एंगल रिलेटेड जितना भी चैप्टर था वो खत्म हो गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने में। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।